दर्शक बंधु, कहते हैं जो व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की यह कथा ध्यान से सुन लेता है, उसके जीवन के सारे दुख, अभाव और बाधाएं स्वयं भगवान विष्णु हर लेते हैं। यह कथा केवल सुनने की नहीं, यह अनुभव करने की है, क्योंकि जहां सत्यनारायण का नाम लिया जाता है वहां स्वयं लक्ष्मी माता का वास हो जाता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भैरम इनसाइट्स पर, जहां हर कथा में छुपा है वह सत्य जो हमारे जीवन को धर्म, प्रेम और प्रकाश के मार्ग पर ले जाता है। दर्शक बंधु, आज की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह है सत्यनारायण भगवान की अद्भुत कथा, जो हजारों वर्षों से लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वरदान देती आ रही है। कहते हैं जिसने भी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह कथा सुनी है, उसके घर से दुर्भाग्य, दरिद्रता और दुख सदा के लिए विदा हो गए। और यही कारण है कि आज भी जब कोई नई शुरुआत करता है, चाहे घर बनवाना हो, व्यवसाय शुरू करना हो, संतान की कामना करनी हो या किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आस्था जगानी हो, तो सबसे पहले होता है सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा। दर्शक बंधु, यह कथा हमें केवल पूजा पाठ का अर्थ नहीं सिखाती, बल्कि यह जीवन का गूढ़ रहस्य खोलती है कि जब मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है, जब उसका मन पवित्र और निष्ठावान होता है, तब स्वयं भगवान उसके जीवन में चमत्कार कर देते हैं। कहते हैं जहां सत्यनारायण भगवान का स्मरण होता है, वहां लक्ष्मी माता स्वयं उपस्थित रहती हैं। वहां हर दिशा से प्रकाश फैलता है, हर कोने में आनंद का प्रवाह होता है और हर घर में प्रेम, सद्भावना और विश्वास का दीप जलता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से यह कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे क्लेश मिट जाते हैं, क्योंकि सत्य ही वह शक्ति है जो अंधकार को हराती है और भगवान नारायण स्वयं उस सत्य के स्वरूप हैं। आज की इस कथा में आप सुनेंगे कैसे एक गरीब ब्राह्मण ने केवल एक व्रत के माध्यम से अपने जीवन का हर दुख समाप्त कर दिया, कैसे एक व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान के आशीर्वाद से अपना डूबा हुआ व्यापार पुनः खड़ा किया, और कैसे जिसने भी सत्यनारायण भगवान के नाम का जप किया उसके जीवन में चमत्कार हुआ। तो प्रिय दर्शक बंधु, अपने मन को शांत करें, अपने हृदय में श्रद्धा जगाएं और इस पावन कथा को ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि यह कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं, यह स्वयं भगवान का आशीर्वाद है जो हर उस व्यक्ति को मिलता है जो सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है। और याद रखिए कि जो व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की यह कथा ध्यान से सुन लेता है, वह अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहता। तो चलिए आरंभ करते हैं यह पावन कथा, सत्यनारायण भगवान की अद्भुत कथा। लेकिन इस दिव्य कथा में प्रवेश करने से पहले मैं अपने सभी श्रद्धेय भाइयों, माताओं, बहनों और समस्त श्री राम भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस कथा को पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या पुरातन कथा को बीच में ही छोड़ देता है, वह अनजाने में एक गंभीर दोष का भागी बनता है। अधूरी कथा केवल अधूरी बात नहीं होती, वह एक अधूरी आहुति की भांति होती है जो यज्ञ को अपवित्र कर देती है और पुण्य की जगह पाप का रूप धारण कर लेती है। इसलिए यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में श्री राम के प्रति अटूट भक्ति की ज्योति प्रज्वलित है, तो इस कथा को अंत तक सुनें। साथ ही कृपया इस वीडियो को अब भी लाइक करें और हमारे चैनल भैरम इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में पूरे भाव और समर्पण से जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जहां भी श्री हरि का नाम गूंजता है, वहां अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना निश्चित होती है। तो आइए प्यारे दर्शक बंधु, अब किसी भी विलंब के बिना आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत, दुर्लभ और आत्मा को झकझोर देने वाली कथा, जो केवल सुनने की नहीं, जीवन में उतारने की है। यह बहुत ही पुरानी बात है। भारत के दक्षिण में विजयगढ़ नाम का एक नगर था। उस नगर पर राजा विक्रांत का राज्य था। राजा बहुत घमंडी, कठोर और अन्याय करने वाला था। उसकी कठोरता और अधर्मी स्वभाव के कारण उसकी प्रजा हमेशा डर के साए में जीती थी। आसपास के किसी भी राज्य के राजा ने उसे अपनी बेटी के लिए योग्य वर नहीं माना। जब कहीं राजकुमारियों के स्वयंवर होते, तब भी राजा विक्रांत को आमंत्रित नहीं किया जाता।
राजा के दरबार में सोमदेव नाम का एक समझदार और वफादार मंत्री था। उसकी पत्नी देवकी बहुत ही दयालु, सहृदय और धर्मपरायण स्त्री थी। वह अपने पति को बार बार समझाती, स्वामी, किसी न किसी उपाय से राजा को समझाने की कोशिश करें कि वह प्रजा पर अत्याचार न करे। एक दिन देवकी ने गहरी श्रद्धा से कहा, स्वामी, अन्याय का फल हमेशा विनाश ही होता है। अगर राजा प्रजा के दुहक को नहीं समझेगा तो एक दिन वही प्रजा उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। ईश्वर ने मनुष्य को संसार में प्रेम और दया का पाठ सिखाने के लिए भेजा है, दूसरों को पीड़ा देने के लिए नहीं। आप राजा को यह बात समझाने का प्रयास करें। सोमदेव ने गंभीर स्वर में कहा, भाग्यवान, तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो, पर मैं तो केवल राजा का सेवक हूं। अगर मैंने राजा को सत्य कह दिया तो शायद मेरा अंत ही हो जाएगा। राजा को कड़वा सच अच्छा नहीं लगता, उसे तो वही बात पसंद आती है जो उसकी तारीफ में कही जाए। देवकी ने शांत स्वर में कहा, तो क्या हम राजा को कभी नहीं बदल सकते? क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे वह स्वयं अपनी गलती को पहचाने? सोमदेव ने विचार करते हुए कहा, राजा को सच्चाई बताने का तरीका ही सबसे बड़ी बात है। अगर कोई कटु शब्दों में सत्य बोले तो वह विष के समान लगता है, लेकिन वही सत्य अगर चतुराई और प्रेम से कहा जाए तो वह हृदय को छू जाता है। देवकी बोली, तो फिर आपको उसी तरह प्रयास करना चाहिए। राजा को नीति और शांति के साथ समझाना होगा, जिससे वह स्वयं आत्मचिंतन करने लगे। सोमदेव गहरे चिंतन में डूब गया और उसने ठान लिया कि वह राजा को बिना अपमानित किए, बिना क्रोधित किए, धीरे धीरे सच्चाई का आईना अवश्य दिखाएगा। विजयगढ़ के आकाश में घने बादल छाए हुए थे। कुछ महीनों पहले जो भयंकर वर्षा हुई थी उसने नगर को हिलाकर रख दिया था। खेतों की फसलें बह गई थीं, अन्न के भंडार खाली हो चुके थे और घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए थे। बच्चे भूख से रो रहे थे और माताएं रोते बच्चों को देखकर खुद भी रो रही थीं, लेकिन उनके पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था। राजा विक्रांत को इन दुखद दृश्यों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए सबसे जरूरी बात थी कर वसूली। उसने अपने सैनिकों और मंत्री सोमदेव को आदेश दिया कि हर हाल में कर वसूला जाए, चाहे किसी भी उपाय का सहारा लेना पड़े। सोमदेव कुछ सैनिकों को लेकर नगर की गलियों में निकला। हर गली और हर घर में दुख और भूख का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह एक गरीब किसान के घर पहुंचा, किसान हाथ जोड़कर रो पड़ा, मंत्री जी, हम तो पहले ही भूख से मर रहे हैं, अब हमारे पास देने को कुछ भी नहीं बचा, हमारी हालत पर दया कीजिए। हर घर से ऐसी ही पुकार आने लगी। कोई अपनी बीमार पत्नी को दिखाकर दया की भीख मांग रहा था, तो कोई अपने भूखे बच्चों की ओर इशारा कर रहा था। ये करुण पुकारें सुनकर सोमदेव का अंतर्मन कांप गया। वर्षों से सोई हुई उसकी आत्मा जाग उठी। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, क्या वह राजा की आज्ञा माने या फिर प्रजा की पीड़ा का हल निकाले? क्या वह भी उस अन्याय का हिस्सा बना रहे या फिर कुछ ऐसा करे जिससे इन दुखों का अंत हो? सुबह होते ही वह राजमहल पहुंचा। राजा विक्रांत अपने सिंहासन पर बैठा था। सोमदेव ने प्रणाम किया और फिर श्रद्धा से बोला, महाराज, इस वर्ष की भारी वर्षा ने प्रजा की सारी फसलें नष्ट कर दी हैं। खेत सूने हैं, अन्न के भंडार खाली हैं और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अगर हम अब भी उन पर कर का बोझ डालते रहे तो विजयगढ़ में केवल लाशें रह जाएंगी। कृपया प्रजा को कर से मुक्त कीजिए। यह समय कर लेने का नहीं, सहायता करने का है। राजा विक्रांत की भौहें तन गईं। उसकी आंखों में क्रोध झलकने लगा। उसने सिंहासन की ओर झुककर कहा, तुम कहना क्या चाहते हो सोमदेव? क्या तुम मुझे नियम तोड़ने की सलाह दे रहे हो? महल के बड़े दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री सोमदेव की आवाज गूंज रही थी, लेकिन राजा के चेहरे पर क्रोध की लकीरें साफ दिख रही थीं। राजा बोला, क्या तुम यह कहना चाहते हो सोमदेव कि मैं अपनी प्रजा को कर माफ कर दूं? क्या विजयगढ़ का शासन ऐसे चलेगा? सोमदेव ने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, यह समय शासन के कठोर नियमों पर नहीं, धर्म और दया पर चलने का है। प्रजा हमारे राज्य की आत्मा है। अगर वह ही भूख से मरती रही तो शासन किस पर रहेगा? अगर हम आज मदद नहीं करेंगे तो कल हमारी शक्ति भी खत्म हो जाएगी। राजा विक्रांत क्रोध से खड़ा हो गया।
उसकी आंखों में अंगारों जैसी चमक थी। क्या तुम मुझे शासन करना सिखा रहे हो सोमदेव? सोमदेव, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस राज्य का स्वामी नहीं हूं? राजा विक्रांत की आवाज में अहंकार की झलक थी। दरबार में बैठे सभी मंत्री और दरबारी एक पल को शांत हो गए, जैसे हवा भी थम गई हो। सोमदेव ने श्रद्धा से सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैं केवल अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। प्रजा ही राज्य की आत्मा होती है। यदि वही जीवित न रहे तो हमारे वैभव का क्या उपयोग? राजा कुछ पल शांत रहा, फिर अचानक हंसते हुए बोला, तो तुम यह चाहते हो कि मैं प्रजा पर दया करूं? विजयगढ़ का राजा दयालु नहीं होता सोमदेव। जो कमजोर होते हैं उन पर शासन नहीं किया जाता, उन्हें दबाया जाता है। राजा के इन कठोर वचनों ने सोमदेव के अंतर्मन को झकझोर दिया। उसके मन में बेचैनी भर गई। क्या यह वही राजा था जिसकी सेवा में उसने अपना जीवन लगा दिया? राजा विक्रांत के उस कठोर निर्णय ने सोमदेव के मन में तूफान खड़ा कर दिया था। जैसे ही वह राजमहल से बाहर निकला, उसने एक गहरी सांस ली। सामने उसे अपनी भूखी असहाय प्रजा दिखाई दी। थके हुए चेहरे, बुझी हुई आंखें, फटे पुराने कपड़ों में लिपटे हुए दुर्बल शरीर। वह जानता था कि राजा का यह निर्णय अन्यायपूर्ण है, लेकिन क्या करे? राजा के आदेश को न मानने का अर्थ था मंत्री का पद खो देना, और पद बचाने के लिए उसे वही करना था जो राजा ने कहा था। शाम को जब वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी देवकी ने उसके चेहरे की उदासी भांप ली। वह पास आई और स्नेह से बोली, स्वामी, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। क्या बात है? सोमदेव ने भारी स्वर में कहा, भाग्यवान, राजा ने आज यह आदेश दे दिया है कि चाहे कुछ भी हो, कर हर हालत में वसूल किया जाए। भले ही लोग भूखे मर रहे हों, लेकिन कर देना ही होगा। मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, पर राजा ने यह तक कह दिया कि अगर मैंने दया की बात की तो मुझे मंत्री पद से हटा देगा। देवकी ने गहरी सांस ली, फिर करुणा से बोली, स्वामी, क्या आप सच में सोचते हैं कि यही राजधर्म है? क्या यह धर्म है कि भूखी प्रजा पर कर का भार डाल दिया जाए? क्या राजा का धर्म यह नहीं कि वह अपने लोगों की रक्षा करे, उनका पालन पोषण करे? सोमदेव चुप रहा। उसका मन जानता था कि देवकी सत्य कह रही है, पर एक ओर उसकी सेवा, दूसरी ओर उसकी आत्मा का धर्म। अगले दिन राजाज्ञा को पूरे गांवों में ढिंढोरा पिटवा कर सुनाया गया। हर हाल में कर चुकाना होगा, चाहे मजदूरी करो, चाहे भीख मांगो या चोरी करो, लेकिन राजा का कर देना ही होगा। यह सुनते ही गांव के लोग क्रोधित हो उठे। वे पहले ही राजा की कठोर नीतियों को सहन कर रहे थे, लेकिन अब जब घरों में अन्न तक नहीं था तो कर कैसे दें? गांव के एक वृद्ध शिवराम, जो पहले कई अत्याचारी राजाओं के काल देख चुके थे, वे बोले, अब समय आ गया है, हमें कुछ करना होगा। अगर हमने अब भी मौन साध लिया तो यह अन्याय कभी समाप्त नहीं होगा। गांव के लोगों में हलचल मच गई। कुछ भयभीत थे तो कुछ क्रोध से भरे हुए। उधर सोमदेव का मन व्याकुल था। राजा विक्रांत की यह जिद अब मर्यादा की सीमा लांघ चुकी थी। कर वसूलने की हठ में वह अपनी ही प्रजा का विनाश कर बैठने को तैयार था। रात का समय था। शांत चांदनी खिड़की से आंगन में गिर रही थी। देवकी ने देखा कि सोमदेव चिंतन में डूबे हुए हैं। वह उनके पास आई और करुणा से बोली, स्वामी, आप इतने बेचैन क्यों हैं? क्या मन का बोझ बहुत भारी हो गया है? सोमदेव ने भारी मन से कहा, राजा, अब तो प्रजा की चमड़ी तक उतरवा कर कर वसूलना चाहता है। मैंने जानबूझकर कर वसूली का ऐलान किया, जबकि मुझे भली भांति ज्ञात था कि प्रजा इस हालत में नहीं है कि वह कर चुका सके। पर यदि कर न वसूला गया तो राजा मेरा मंत्री पद छीन लेगा। देवकी ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोली, तो फिर स्वामी, आप राजा को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? सोमदेव ने थकी हुई हंसी हंसते हुए कहा, बहुत बार प्रयास कर चुका हूं भाग्यवान, परंतु राजा सुनना ही नहीं चाहता। वह हर तर्क को ठुकरा देता है। मुझे तो अब यह समझ नहीं आ रहा कि इस हट्ठी राजा से कैसे निपटा जाए। देवकी कुछ पल सोचकर मुस्कुराई और फिर बोली, स्वामी, क्या आपने कभी सोचा है कि राजा इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा है? सोमदेव ने माई चढ़ाते हुए पूछा, तुम्हारा कहने का अभिप्राय क्या है? देवकी ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजा के पास कोई रानी नहीं है। जैसे एक घोड़ा
यदि बेकाबू हो जाए तो कुशल सवार ही उसे संभाल सकता है, लेकिन यदि कोई सवार ही ना हो तो वह घोड़ा बेलगाम दौड़ता रहेगा। उसी प्रकार एक पुरुष जब जीवन संगिनी से वंचित होता है तो वह या तो एकांत प्रिय हो जाता है या विक्षिप्त। हमारे राजा तो अकेले ही नहीं, अब तो क्रूर और सनकी भी बन चुके हैं। सोमदेव ने गंभीर स्वर में कहा, तुम सत्य कहती हो, लेकिन समाधान क्या है? कौन अपनी बेटी ऐसे राजा को सौंपेगा? देवकी हंस पड़ी और बोली, यही तो मुख्य बात है। राजा को ऐसी रानी की जरूरत है जो उससे भी अधिक दृढ़ हो, जो उसे उसकी सीमाएं दिखा सके। परंतु समस्या यह है कि कोई भी राजकुमारी उसे अपना पति बनाने को तैयार नहीं। सोमदेव को देवकी की बात में गहराई नजर आई। वह कुछ क्षण चुप रहा और फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, भाग्यवान, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। यह उपाय तो बहुत ही उत्तम है। यदि राजा को कोई असली राजकुमारी नहीं मिल सकती तो क्यों ना हम स्वयं एक राजकुमारी तैयार करें? देवकी मुस्कुराई, निश्चित रूप से। आप तो अक्सर प्रजा के बीच जाते हैं। आपको किसी ऐसी कन्या का ज्ञान अवश्य होगा जो सुंदर, समझदार और विवेकशील हो। हम उसे राजकुमारी के जैसे शिष्टाचार और रीति संस्कार सिखा देंगे और राजा को विश्वास दिला देंगे कि वह किसी राजघराने की कन्या है। सोमदेव ने उत्साह में हाथ थपथपाते हुए कहा, यह उपाय तो केवल चलेगा नहीं, दौड़ेगा। यदि रानी हमारे पक्ष की हुई तो न केवल मेरी सेवा सुरक्षित रहेगी, बल्कि राजमहल में हमारी बातों को भी महत्व मिलेगा। देवकी ने सिर हिलाते हुए कहा, केवल वस्त्र पहन लेने से कोई राजकुमारी नहीं बन जाता। उसके हाव भाव, चाल ढाल, वाणी और आचरण भी वैसा होना चाहिए। हमें उसे इस प्रकार तैयार करना होगा कि कोई यह कल्पना भी न कर सके कि वह किसी सामान्य परिवार की कन्या है। सोमदेव ने जोश में कहा, मैं कल ही प्रजा के बीच जाकर किसी योग्य कन्या की खोज शुरू करता हूं। हमें यह कार्य शीघ्रता से पूर्ण करना होगा, जिससे राजा को हम जो रानी प्रस्तुत करें उस पर उसे संदेह न हो। देवकी ने शांत स्वर में कहा, योग्यता के साथ साथ बुद्धि भी अनिवार्य है। राजा विक्रांत को वश में रखना कोई सरल कार्य नहीं है। हमें ऐसी कन्या चाहिए जो राजा के स्वभाव को सहन भी कर सके और धीरे धीरे उसे धर्म और मर्यादा की राह पर ला सके। सोमदेव ने सिर हिलाया, तुम ठीक कहती हो, परंतु ऐसी कन्या कहां मिलेगी? वह गहरी सोच में डूब गया और फिर बोला, पहले हमें एक उपयुक्त कन्या खोजनी होगी। जब वह मिल जाएगी तो मैं उसे कुछ दिन अपने घर पर रखूंगा। वहीं तुम उसे रानी के आचरण, बोलचाल, चाल ढाल और शिष्टाचार सिखा देना। देवकी ने आत्मविश्वास से कहा, आप बस कन्या को खोज लाइए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। 1 सप्ताह के भीतर मैं उसे इतनी कुशल बना दूंगी कि वह असली राजकुमारी लगेगी। उसकी वाणी, उसकी चाल, उसका व्यवहार, सब कुछ बदल डालूंगी। सोमदेव ने तुरंत ही यह निश्चय कर लिया कि वह अब स्वयं प्रजा के बीच जाकर कोई उपाय निकालेगा। अगले ही दिन वह गांव की ओर चल पड़ा और वहां जाकर कुछ समझदार और धर्मशील लोगों को एक स्थान पर एकत्र किया। उन्हें ध्यानपूर्वक देखते हुए उसने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, आप लोग कब तक इस अन्यायी राजा के अत्याचार सहते रहेंगे? यदि यही स्थिति बनी रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप लोग सत्ता के समीकरण में भागीदार बन जाएं, तो स्वयं राजा को भी सोचने पर विवश होना पड़ेगा। वहां बैठे एक वृद्ध सज्जन ने उत्सुक होकर पूछा, मंत्री जी, हम जैसे साधारण लोग सत्ता में कैसे भागीदार बन सकते हैं? सोमदेव मुस्कुराया और धीरे से बोला, राजा की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अकेला है। उसके पास कोई रानी नहीं है। यदि हम उसकी रानी को प्रजा के बीच से चुन लें तो समझिए आधा राज्य हमारे ही पास होगा। भीड़ में एक हलचल सी मच गई। कुछ लोग आपस में धीमे धीमे बात करने लगे। एक अधेड़ उम्र के सज्जन बोले, परंतु यह कैसे संभव होगा? राजा किसी भी सामान्य कन्या को रानी नहीं बनाएगा। सोमदेव ने आत्मविश्वास से कहा, यही तो मुख्य बात है। राजा को यह अनुभव ही नहीं होना चाहिए कि वह किसी सामान्य कन्या से विवाह कर रहा है। हमें एक ऐसी कन्या ढूंढनी होगी जो सुंदर हो, विवेकी हो और शिष्टाचार में कुशल हो। फिर हम उसे कुछ दिनों में एक असली राजकुमारी की तरह तैयार कर देंगे। उसके हाव भाव, वाणी, चाल ढाल सब कुछ राजसी होंगे और यह सेवा
मेरी धर्मपत्नी देवकी संभालेंगी। अब लोगों की रुचि इस विचार में बढ़ने लगी। एक युवक ने उत्साह से कहा, यदि ऐसा हो गया तो हमारी तकदीर ही बदल जाएगी। अगर रानी हमारे बीच की होगी तो वह हमारी पीड़ा को समझेगी और हमारे हक में राजा के सामने खड़ी हो सकेगी। सोमदेव ने गंभीरता से कहा, इस कार्य के लिए अधिक समय नहीं है। आप सभी को 3 दिन के भीतर ऐसी कन्या ढूंढनी होगी जो इस कार्य के योग्य हो। यह अवसर हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि राजा ने कहीं और विवाह कर लिया तो हमारे पास कोई मार्ग शेष नहीं रहेगा। भीड़ में थोड़ी हंसी और थोड़ी उम्मीद की सरगर्मी फैल गई। कुछ लोग कह रहे थे यह योजना सच में सफल हो सकती है, तो कुछ अब भी संदेह में थे। लेकिन एक बात तय थी, अब लोगों के हृदय में एक नई आशा की किरण जग चुकी थी। जैसे ही यह बात गांवों में फैली, कई कन्याएं रानी बनने के लिए तैयार हो गईं। परंतु सोमदेव को एक ऐसी कन्या की तलाश थी जो केवल सुंदर नहीं बल्कि समझदार और जिम्मेदार भी हो। बहुत विचार और खोज के बाद एक साधारण लेकिन तेजस्वी और सुशील कन्या कजरी को चुना गया। कजरी को अपने घर लाने के बाद देवकी ने उसे एक सच्ची राजकुमारी की तरह गढ़ने का कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहले उसे राजसी वस्त्र पहनने का ढंग सिखाया गया, कैसे वस्त्र धारण करने चाहिए, कैसे आभूषण पहनने हैं, कैसे धीरे धीरे और गरिमा के साथ चलना चाहिए। फिर उसे यह सिखाया गया कि राजमहल में कैसे बैठा जाता है, भोजन कैसे किया जाता है और शिष्टाचार कैसे निभाया जाता है। देवकी ने उसे प्यार से समझाया, बेटी, केवल सुंदरता से कोई रानी नहीं बनता। रानी वह होती है जिसकी हर बात में मर्यादा हो, जिसके हर व्यवहार में गरिमा हो। तुम्हें ऐसे बोलना और चलना होगा कि लोग सच में तुम्हें राजकुमारी मान लें। तुम्हारी एक एक अदा में शाही ठाठ दिखना चाहिए। पूरे 10 दिन यह शिक्षा चलती रही और अब कजरी पूरी तरह एक सच्ची राजकुमारी जैसी दिखने और व्यवहार करने लगी थी। परंतु अब सबसे महत्वपूर्ण बात थी उसकी नई पहचान। सोमदेव ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अब से तुम्हारा नाम कजरी नहीं रहेगा, तुम अब राजकुमारी हो। जब भी तुम राजा के सामने जाओ तो भूलकर भी अपना असली नाम मत लेना। कजरी ने श्रद्धा से सिर झुकाया। सोमदेव ने शांत स्वर में आगे कहा, राजा तुमसे बहुत से प्रश्न करेगा। वह तुम्हारा परिचय पूछेगा, तुम्हें बताना होगा कि तुम चांदपुर राज्य की राजकुमारी हो। कजरी ने श्रद्धा से सिर झुकाया और दोहराया, मैं चांदपुर राज्य की राजकुमारी हूं। सोमदेव ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारे पिता का नाम? कजरी बोली, चंद्रमा। माता का नाम? चांदनी। सोमदेव की आंखों में संतोष झलक उठा। बहुत अच्छा। यदि राजा यह पूछे कि चांदपुर कहां है तो कहना, यह राज्य यहां से 5000 कोस दूर है। वह स्थान ऐसा है जहां चंद्रमा की रोशनी हर समय बनी रहती है और वहां की मिट्टी भी दूध जैसी उजली है। कजरी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मुझे सब याद हो गया है मंत्री जी, मैं अब कोई भूल नहीं करूंगी। सोमदेव ने चैन की सांस ली। अब तक सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, परंतु असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। राज दरबार में जाकर राजा को इस बात पर विश्वास दिलाना। सोमदेव ने कजरी की ओर गंभीरता से देखा और कहा, एक अंतिम बात और, राजा तुमसे पूछ सकता है कि तुम इतनी दूर चांदपुर से यहां तक कैसे आई? कजरी ने ध्यानपूर्वक सुना। सोमदेव ने समझाते हुए कहा, तुम कहना, मेरे पिता के पास एक ऐसा विमान है जो मन की गति से चलता है। मैं अपने माता पिता और 100 भाई बहनों के साथ जंगल भ्रमण पर आई थी, लेकिन लौटते समय भीड़ में बिछड़ गई। जब पिता लौटे तो मुझे भूल गए और मैं पीछे रह गई। कजरी ने श्रद्धा से सिर हिलाया। सोमदेव ने आगे जोड़ा, राजा से यह भी कहना कि या तो वह तुम्हें तुम्हारे पिता के पास भिजवाने की कृपा करें या फिर स्वयं तुम्हारा हाथ स्वीकार करें। शेष सब मैं संभाल लूंगा। अब सब कुछ तय हो चुका था। सोमदेव ने गहरी सांस ली और कजरी को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। राजा अपने सिंहासन पर आसीन था। दरबार में सिपाही, मंत्री और सभी दरबारी उपस्थित थे। जैसे ही कजरी दरबार में प्रविष्ट हुई, वहां एक अद्भुत सी शांति फैल गई। उसकी चाल, उसकी भव्यता, उसका स्वरूप, सब कुछ विलक्षण था। सोने की जरीदार साड़ी, चमकते आभूषण और आंखों में असीम आकर्षण। इतनी सुंदरता को देखकर राजा स्तब्ध रह गया। उसके मन में विचार आया, क्या सच में कोई इतना सुंदर हो सकता है? वह अपनी पलकें झपकाना तक भूल गया था।
राजा ने सोमदेव की ओर देखा और पूछा, मंत्री जी, यह युवती कौन है और आपके साथ कैसे आई? सोमदेव ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, यह कन्या दक्षिण के जंगल में मुझे अकेली डरी सहमी मिली थी। जब मैंने इसका परिचय पूछा तब ज्ञात हुआ कि यह एक राजकुमारी है। यह बहुत दुखी अवस्था में थी, इसलिए इसे आपके पावन दरबार में ले आया ताकि आप स्वयं इसका मार्गदर्शन कर सकें। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने कोमल स्वर में युवती से पूछा, राजकुमारी, आप स्वयं बताइए, आप कौन हैं, कहां से आई हैं और हमारे राज्य के वन में क्या कर रही थीं? कजरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, आपने एक ही श्वास में इतने प्रश्न पूछ लिए कि मैं भी उलझ गई हूं। कृपया एक एक कर पूछें ताकि मैं यथोचित उत्तर दे सकूं। राजा मुस्कुराया और बोला, आपको जैसे उचित लगे वैसे उत्तर दे सकती हैं। युवती ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहना प्रारंभ किया, महाराज, मेरा नाम राजकुमारी है। मैं चांदपुर राज्य की कन्या हूं। मेरे पिता का नाम चंद्रमा और माता का नाम चांदनी है। राजा ने कुछ चौंक कर भौहें चढ़ाईं। उसने सोमदेव की ओर देखा और कहा, मंत्री जी, मैंने आज तक चांदपुर राज्य का नाम नहीं सुना और न ही किसी राजा चंद्रमा के विषय में कुछ जाना है। इससे पहले कि सोमदेव कुछ कहता, युवती श्रद्धा से बोल उठी, महाराज, आप जान भी कैसे सकते हैं हमारे राज्य के विषय में? चांदपुर यहां से 5000 कोस दूर है। वह एक अलग भूमि पर स्थित है जहां सामान्य जन नहीं पहुंच सकते, इसीलिए लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती। राजा थोड़ी देर चुप रहा। उसकी आंखों में सोच की गहराई उतर आई। फिर वह बोला, यदि तुम्हारा राज्य इतनी दूर है तो तुम यहां तक कैसे आ गई? युवती ने शांत और सहज भाव से उत्तर दिया, महाराज, मेरे पिता के पास एक विशेष विमान है जो मन की गति से चलता है। हम अपने राज्य से इस वन की ओर भ्रमण के लिए आए थे। मेरे माता पिता और मेरे 100 भाई बहन अलग अलग स्थानों पर घूम रहे थे, परंतु मैं इस जंगल में रास्ता भटक गई। जब मेरे पिता लौटे तो शायद वे मुझे ढूंढ नहीं पाए और मुझे पीछे छोड़कर चले गए। राजा ने ध्यान से उसकी बातें सुनी, फिर आश्चर्य में बोला, तुम्हारे माता पिता तुम्हें भूल गए और तुम्हारे इतने सारे भाई बहन? युवती ने श्रद्धा और मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, हमारा परिवार बहुत बड़ा है। मेरे पिता अकेले नहीं हैं, मेरी 25 माताएं हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, चांदनी नंबर 1, चांदनी नंबर 2, इसी क्रम में सबकी गिनती होती है। राजा चौंक गया, क्या तुम्हारे भाई बहनों के नाम भी ऐसे ही रखे गए हैं? जी हां महाराज, युवती ने सिर झुकाते हुए कहा, हम सभी के नाम क्रम से रखे गए हैं। मैं अपने भाई बहनों में 26वें स्थान पर हूं, इसलिए मेरा नाम राजकुमारी नंबर 26 रखा गया है। दरबार में बैठे सभी लोग यह विचित्र कथा सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ श्रद्धा से सुन रहे थे, कुछ चकित होकर सोच रहे थे। राजा ने कुछ क्षण सोचा, फिर विनम्रता से पूछा, राजकुमारी, अब मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? राजकुमारी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राजा की ओर देखा और कोमल स्वर में बोली, महाराज, आप 2 ही कार्य कर सकते हैं। या तो मुझे मेरे माता पिता तक पहुंचाने की कृपा करें या फिर कृपा करके मुझसे विवाह कर लें। राजा कुछ क्षण तक शांत रहा, फिर उसने अपने मंत्री सोमदेव की ओर देखा और पूछा, मंत्री जी, आप क्या सुझाव देते हैं? हम इस राजकुमारी की सहायता कैसे करें? सोमदेव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, महाराज, चांदपुर तक राजकुमारी को पहुंचाना बहुत कठिन कार्य है। हमारे पास कोई ऐसा विमान नहीं है जो मन की गति से चले। रथों और घोड़ों से इतनी लंबी यात्रा में कई वर्ष लग जाएंगे। इसलिए सबसे उचित निर्णय यही होगा कि आप स्वयं इस राजकुमारी से विवाह कर लें। राजा गहन विचार में डूब गया। सोमदेव ने आगे कहा, महाराज, यह कन्या रूप और स्वभाव दोनों से दिव्य है, और फिर हमारे राजमहल में रानी का स्थान वर्षों से रिक्त पड़ा है। रानी का कक्ष अब सूना हो गया है, उसकी दीवारें भी जैसे अकेलेपन से सिसक रही हैं। यदि आप विवाह कर लें तो यह महल फिर से आनंदमय हो उठेगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मंत्री जी, आपकी बात अत्यंत उचित है। मैं सच में रानी की अनुपस्थिति को महसूस करता हूं। मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। राजा सिंहासन से उठा और आदेश दिया, पंडित जी को बुलाया जाए। यह शुभ कार्य
आज ही संपन्न होगा। मंत्री सोमदेव तो जैसे इसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। वह तुरंत बोला, महाराज, पंडित जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। राजगुरु स्वयं कुछ ही समय में दरबार में उपस्थित होने वाले हैं। आप विवाह का शुभ कार्य उनके ही करकमलों से संपन्न कराएं। फिर आप अपनी इच्छा अनुसार दान पुण्य करें और रानी के हाथों से भी कोई पुण्य कार्य करवाएं। यदि रानी की कोई विशेष अभिलाषा हो तो उसे भी पूरा कर दें। राजा मुस्कुराया और बोला, निश्चित ही मंत्री जी, आज के दिन मेरी रानी जो भी मांगेगी मैं उसे अवश्य दूंगा। सोमदेव पहले से ही राजगुरु को इस विषय में सूचित कर चुका था। कुछ ही देर में राजगुरु दरबार में पधारे। राजा ने उन्हें सारा विवरण बताया और आदर से कहा, गुरुवर, मैं चांदपुर की राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं। राजगुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, यह अत्यंत शुभ और पुण्य का कार्य है। इसमें देर करना उचित नहीं होगा। विवाह का संस्कार तुरंत संपन्न होना चाहिए। विवाह की पवित्र विधियां आरंभ हुई। मंत्रों की दिव्य ध्वनि गूंज उठी। अग्नि के समक्ष 7 पवित्र फेरे लिए गए और अंततः राजकुमारी चांदपुर की महारानी बन गई। विवाह के पश्चात मंत्री सोमदेव फिर से राजा की ओर मुड़ा और श्रद्धा से बोला, महाराज, अब रानी के हाथों से कुछ पुण्य कार्य करवा लें। यदि रानी की कोई विशेष इच्छा हो तो उसे भी पूर्ण करने की कृपा करें। राजा प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोला, रानी जी, अब आप इस राज्य की महारानी बन चुकी हैं। यदि आपके मन में कोई भी इच्छा हो तो निसंकोच कहिए, मैं वचन देता हूं कि उसे पूरा करूंगा। राजकुमारी ने राजा की ओर प्रेम पूर्वक देखा और आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मेरी इच्छा बस यही है कि मेरे विवाह के इस पवित्र अवसर पर आपकी समस्त प्रजा का 5 वर्षों का कर माफ कर दिया जाए। राजा यह सुनते ही चौंक गया। उसने आश्चर्य से कहा, रानी, यह आप क्या कह रही हैं? 5 वर्षों तक कर माफ करना असंभव है। अगर हमने ऐसा किया तो राज्य की व्यवस्था डगमगा जाएगी, प्रजा आलसी हो जाएगी। हम अधिक से अधिक एक फसल का कर माफ कर सकते हैं, पर 5 वर्षों का नहीं। राजकुमारी के चेहरे पर हल्की उदासी की रेखा खिंच गई। वह शांत स्वर में बोली, महाराज, मेरी 10 बहनों का विवाह पहले ही हो चुका है और जहां जहां वे गईं, वहां के राजाओं ने उनकी इच्छाएं आदर पूर्वक स्वीकार की। किंतु यदि आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं। यही मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने माता पिता से बिछड़ गई और अब एक ऐसे राजा से विवाह कर बैठी जो अपने धन के लिए इतना चिंतित है। राज दरबार में एक पल के लिए गहन मौन छा गया। राजा सोच में पड़ गया। क्या वह अपनी रानी की पहली इच्छा को पूरा करेगा या राज्य के लाभ के लिए इनकार कर देगा? फिर उसने राजकुमारी की ओर श्रद्धा से देखा और गंभीर स्वर में बोला, रानी जी, आप निराश ना हो। यह आपका पहला आग्रह है और मैं इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। मैं वचन देता हूं कि आगामी 5 वर्षों तक हमारी प्रजा से कोई कर नहीं लिया जाएगा। फिर राजा ने मंत्री की ओर देखा और आदेश दिया, मंत्री जी, यह घोषणा पूरे राज्य में प्रसारित करवा दीजिए कि सोमपुर की प्रजा अगले 5 वर्षों तक कर मुक्त रहेगी। राजकुमारी के चेहरे पर एक पावन मुस्कान दौड़ गई। उसके मन में संतोष की लहर उठी। सोमदेव भी अत्यंत प्रसन्न हुआ क्योंकि उसकी योजना सफल हो चुकी थी और यह कोई स्वार्थपूर्ण योजना नहीं थी, यह तो प्रजा के कल्याण के लिए था। पिछले 10 वर्षों में राजा की कर नीति इतनी कठोर हो चुकी थी कि प्रजा कर कष्ट में जी रही थी। राजा निरंतर कर बढ़ा रहा था, जैसे कोई कसाई बिना चारा दिए गाय से दूध खींचता रहे, यहां तक कि गाय दुर्बल होकर गिर पड़े। राजा को न तो उस पशु की पीड़ा दिखाई देती थी, न ही उसकी दुर्बलता का कोई मोल था। वह तो उसकी खाल, हड्डियां और मांस तक से लाभ कमाने में लगा रहता था। कुछ वैसा ही व्यवहार राजा का प्रजा के प्रति हो चला था। परंतु सोमदेव ने बड़ी चतुराई और भक्तिभाव से राजा को धर्म के मार्ग पर लाने का कार्य किया। अब राजा अत्यंत प्रसन्न था। वर्षों से वह विवाह करना चाहता था, पर कोई उपयुक्त राजकुमारी नहीं मिली। और जब विवाह हुआ तो ऐसी सुंदर और सुबुद्धि वाली राजकुमारी से, जिसने न केवल उसके जीवन में प्रेम का उजाला भर दिया, बल्कि उसकी प्रजा के हित के लिए भी उसका हृदय खोल दिया। राजकुमारी भली भांति जानती थी कि कभी कभी कठोर शब्दों से नहीं, बल्कि प्रेम और विनम्रता से भी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उसने यही किया।
राजा के हृदय में स्थान बनाकर उसकी सोच को धीरे धीरे परिवर्तित कर दिया। अब देखने की बात यह थी कि प्रजा इस घोषणा को किस प्रकार ग्रहण करती है और यह परिवर्तन राजा के शासन में क्या असर लाता है। राजकुमारी की सूझबूझ से 5 वर्षों की कर माफी की घोषणा तो हो गई, लेकिन अब प्रश्न यह था कि राज्य का खजाना कैसे भरेगा। यह बात राजा को भीतर ही भीतर चिंता में डालने लगी। उधर मंत्री सोमदेव ने राज्य के कोने कोने में यह संदेश भिजवा दिया कि हमारे परम कृपालु राजा विक्रांत ने अपने विवाह के पावन अवसर पर प्रजा को 5 वर्षों की कर माफी दी है। यह सुनते ही पूरा राज्य हर्षोल्लास में डूब गया। लोगों ने राजा की जय जयकार करनी शुरू कर दी, किंतु राजा अब भी सोच में था। राजकोष पर बढ़ता भार उसे विचलित कर रहा था। वह रात दिन इसी विचार में डूबा रहता कि इस हानि की पूर्ति कैसे हो। एक दिन उसने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, कर तो हमने माफ कर दिया, लेकिन अब राजकोष धीरे धीरे खाली हो रहा है। हमें राज्य की आय बढ़ाने का कोई और उपाय निकालना होगा। तुम्हें क्या लगता है, हम क्या कर सकते हैं? सोमदेव ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, चिंता की कोई बात नहीं। हमारे राज्य में अपार संसाधन है। हमारे जंगलों में दुर्लभ लकड़ियां और स्वादिष्ट फल भरे पड़े हैं, जबकि पड़ोसी राज्यों में जंगल नाम मात्र के हैं। वे अपने लिए लकड़ी और फल अन्य राज्यों से महंगे दामों पर खरीदते हैं। यदि हम उन्हें उचित मूल्य पर ये वस्तुएं बेचें तो हमें अच्छी आमदनी होगी। इसी प्रकार हमारे किसान जो अन्न उपजाते हैं उन्हें भी बाहर के राज्यों में भेजा जा सकता है। इससे न केवल राज्य को लाभ होगा, बल्कि हमारी प्रजा भी आर्थिक रूप से सशक्त बनेगी। और राजन, समृद्ध प्रजा ही किसी राज्य की सच्ची समृद्धि होती है। मंत्री की बात सुनकर राजा की भौहें तन गईं। यह विचार उसे उतना प्रिय नहीं लगा। उसने गंभीर स्वर में कहा, मंत्री, प्रजा को अधिक जागरूक और समृद्ध बना देना भी एक प्रकार से संकट को बुलावा देना है। यदि वे बहुत अधिक संपन्न हो गए तो संभव है कि उनके मन में महल के समीप आने की इच्छा जाग जाए। राजा और प्रजा के बीच एक स्पष्ट मर्यादा होनी चाहिए। यदि यह भंग हो गई तो शासन करना कठिन हो जाएगा। अब राजा का मन किसी और उपाय की ओर बढ़ने लगा। उसने शांत स्वर में कहा, जब कोई राजा धन की कमी से जूझता है तो वह एक सरल मार्ग अपनाता है, युद्ध। दूसरे राज्यों पर आक्रमण कर उनके भंडार और खजानों को अपने अधिकार में लेना सबसे तेज उपाय होता है। मंत्री राजा की इस सोच को भांप चुका था। वह समझ गया था कि राजा अब युद्ध की ओर अग्रसर हो रहा है, किंतु प्रश्न यह था, क्या यह निर्णय उचित होगा? क्या यह राज्य को लाभ देगा या किसी विनाश के द्वार खोलेगा? राजा के मन में अब एक नई योजना आकार ले रही थी। उसे विश्वास था कि उसकी विशाल सेना के बल पर वह किसी भी पड़ोसी राज्य को पराजित कर सकता है। अब बस उसे सही समय का इंतजार था। परंतु यह विचार उसने मंत्री से साझा करना उचित नहीं समझा, क्योंकि वह जानता था कि मंत्री का हृदय सदैव प्रजा के कल्याण की ओर झुका रहता है। राजा और मंत्री के विचारों में जैसे धरती और आकाश का अंतर था। जहां राजा चाहता था कि प्रजा राजमहल से दूर रहे, वहीं मंत्री चाहता था कि प्रजा राज्य के विकास में सहभागी बने। समय धीरे धीरे बीतता गया। राजा और रानी के विवाह को 3 वर्ष हो चुके थे, किंतु रानी अब तक संतानहीन थीं। यह कोई असामान्य बात नहीं थी, परंतु रानी के लिए यह चिंता का विषय बन चुका था। वह जानती थी कि यदि राजा को उसकी वास्तविक पहचान, कि वह किसी राज्य की राजकुमारी नहीं बल्कि साधारण प्रजा की कन्या है, झांत हो गया, तो राजा न केवल उसे बल्कि मंत्री को भी कारागार में डलवा सकता है। किंतु यदि वह एक पुत्र को जन्म दे देती तो राजा कभी उस पर संदेह करने का साहस नहीं करता। यह सोचकर रानी ने मंत्री सोमदेव को बुलवाया और चिंता भरे स्वर में कहा, मंत्री जी, यदि शीघ्र ही कोई समाधान नहीं निकाला गया तो यह चंचल चित्त राजा कोई बड़ा निर्णय ले सकता है। उसकी सोच हर क्षण बदलती है। हमें कुछ करना ही होगा। मंत्री ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, रानी जी, इस विषय में मैं आपकी सीधी सहायता नहीं कर सकता। यह राजा का अत्यंत निजी विषय है। आप ही उन्हें स्नेह से समझा सकती हैं। संभव है यदि वे किसी महात्मा या मुनि से मिलें तो कोई समाधान मिल जाए। रानी को मंत्री की बात सत्य प्रतीत हुई।
ठीक ही कह रहे हैं मंत्री जी, ये मेरी नहीं, राजा की चिंता का विषय है। आप मेरे लिए संतान कैसे ला सकते हैं? उस रात रानी ने ठान लिया कि वह स्वयं राजा से बात करेगी। वह राजा के पास पहुंची और विनम्र स्वर में बोली, महाराज, मेरी सभी बहनों को विवाह के 1 वर्ष के भीतर संतान प्राप्त हुई, किंतु हमारे विवाह को 3 वर्ष बीत गए हैं और अब तक कुछ नहीं हुआ। लगता है आपने इस विषय में कभी गंभीर विचार नहीं किया। राजा ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? रानी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं चाहती हूं कि आप कोई उपाय करें। ऐसा न हो कि लोग कहना शुरू कर दें कि महाराज दुर्बल हैं या उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। राजा को यह बात बहुत चुभ गई। यह वह बात थी जो वह सहन नहीं कर सकता था। गंभीर स्वर में वह बोला, रानी, ऐसा ना कहो। तुम मुझे दुर्बल कैसे कह सकती हो? संतान होना न तो किसी पुरुष के हाथ में है न नारी के, यह तो ईश्वर की कृपा से ही होता है। मैं भी चाहता हूं कि मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और इसके लिए प्रयास भी कर रहा हूं, किंतु तुम मुझ पर ही दोष लगा रही हो। कुछ देर शांत रहने के बाद राजा ने कहा, रुको, मैं अभी मंत्री को बुलवाता हूं। वह किसी संत महात्मा का पता लगाएगा। संभव है उनके आशीर्वाद से हमारी समस्या का समाधान हो जाए। राजा दरबार में पहुंचा और मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, अब तक हमारे घर में संतान नहीं हुई। यह बात मेरे लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। मंत्री ने श्रद्धा से सिर झुकाकर विनम्र स्वर में कहा, महाराज, क्षमा कीजिए, पर यह तो आपके और रानी जी के बीच का विषय है। इसमें मैं क्या सहायता कर सकता हूं? राजा थोड़ा झुंझलाकर बोला, मूर्ख, मैं किसी और उपाय की बात कर रहा हूं। मेरा तात्पर्य है कि किसी सिद्ध महात्मा से आशीर्वाद लिया जाए। तुम तुरंत पता करो कि क्या कोई संत इस समय हमारे राज्य में पधारे हुए हैं या नहीं। मंत्री ने सिर झुकाते हुए कहा, जो आज्ञा महाराज। मैं अभी वन की ओर जाता हूं। वहां अक्सर महात्मा पधारते हैं। शायद इस समय कोई सिद्ध संत वहां ठहरे हों। और ऐसा कहकर मंत्री तुरंत वन की ओर रवाना हो गया। कई घंटे की खोजबीन के बाद उसे जानकारी मिली कि एक महात्मा कुछ ही दिन पूर्व जंगल में आकर ठहरे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह महात्मा अत्यंत तपस्वी और सिद्ध हैं। पहले वे इधर उधर भ्रमण करते थे, लेकिन अब उन्होंने यहीं स्थायी रूप से निवास करने का संकल्प किया है। मंत्री को यह सुनकर अत्यंत हर्ष हुआ। उसने सोचा, अच्छा हुआ कि अब हमारे वन में एक संत स्थायी रूप से रहेंगे। वर्षों से यहां कोई महात्मा नहीं टिकता था। वे आते थे और शीघ्र ही चले जाते थे, पर अब एक दिव्य आत्मा यहीं रहेंगी। किसी भी राज्य की समृद्धि के लिए संतों और ऋषियों की उपस्थिति आवश्यक होती है। वे न केवल धर्म की रक्षा करते हैं, बल्कि राजा और दरबार को भी धर्मपथ दिखाते हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर मंत्री उस सिद्ध संत के पास पहुंचा। महात्मा अपने आश्रम में ध्यान मग्न थे। मंत्री ने श्रद्धा से प्रणाम कर हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुवर, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। मैं राजा का मंत्री हूं। मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे राज्य में स्थायी रूप से निवास करें। हम आपकी यथासंभव सेवा करेंगे। महात्मा ने स्नेह भरी दृष्टि से मंत्री की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, वत्स, संत किसी एक राज्य के लिए नहीं होते। हम वहां निवास करते हैं जहां हमारा तप और सेवा आवश्यक हो। पर बताओ, तुम इतनी विनम्रता से क्यों आए हो? अवश्य ही कोई गूढ़ कारण है। मंत्री ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, गुरुवर, मैंने अपने राज्य के कल्याण के लिए एक निर्णय लिया था। मैंने प्रजा की एक साधारण कन्या का विवाह राजा से करवा दिया ताकि वह एक सच्ची रानी बन सके। पर अब मुझे भय है कि यदि राजा को उसकी सच्चाई पता चल गई तो रानी के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। महात्मा कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, वत्स, तुमने सचमुच एक पुण्य कार्य किया है, पर राजा के अधर्म और पाप इतने भारी हैं कि वे शीघ्र समाप्त नहीं होंगे। इस समय जो भी शुभ हो रहा है वह रानी के पुण्य के कारण है। राज्य की प्रजा भी उसी पुण्य का फल भोग रही है। किंतु स्मरण रखना, पुण्य का भंडार भी अनंत नहीं होता। जिस दिन यह क्षीण होगा, रानी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मंत्री ने चिंतित होकर पूछा, गुरुदेव, क्या कोई उपाय है जिससे इस संकट को टाला जा सके? महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूर्योदय अवश्य होता है।
सब शुभ ही होगा। कल राजा और रानी को मेरे आश्रम में भेज देना। उनके भाग्य का लेखा देखना आवश्यक है। मंत्री प्रसन्न होकर शीघ्र ही राजमहल लौट गया। उसने राजा से कहा, महाराज, वन में एक सिद्ध महात्मा पधारे हैं। वे अत्यंत तपस्वी और ज्ञानी हैं। उनके आशीर्वाद से आपकी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। आप रानी को साथ लेकर अवश्य उनके पास जाएं। राजा के मन में आशा की एक नई किरण जागी। अगले ही दिन वह रानी को साथ लेकर महात्मा के आश्रम पहुंचा। महात्मा पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा ने श्रद्धा से झुककर प्रणाम किया और निवेदन पूर्वक बोला, गुरुवर, मेरे विवाह को 3 वर्ष हो चुके हैं, परंतु अब तक महल में संतान का सुख नहीं आया। कृपा कर हमें मार्गदर्शन दीजिए। क्या हमारे घर में भी आनंद की किलकारी गूंजेगी? महात्मा ने राजा की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोले, राजन, पुत्र और पुत्रियाओं उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनके पुण्य पर्याप्त होते हैं। यदि पुण्य क्षीण हो जाए तो संतान का सुख दुर्लभ हो जाता है। यह सुनकर तुम्हें खेद होगा कि तुमने अब तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो पुण्य में गिना जाए, किंतु तुम्हारी रानी धर्मात्मा है। उसी के पुण्य से आज यह राज्य सुखी है। महात्मा की वाणी सुनकर राजा के हृदय में एक नई आशा जगी। उसे विश्वास हो गया कि अब उसके महल में शीघ्र ही बालक का जन्म होगा। उत्साहित होकर उसने रानी की देखभाल के लिए कई सेवक और दासियां नियुक्त कर दी, ताकि रानी को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। परंतु रानी तो सरल और सादा जीवन जीने की अभ्यस्त थी। वह अपने सभी कार्य स्वयं करना पसंद करती थी। यहां तक कि राजा और अपने लिए स्वयं भोजन बनाना भी उसका ही प्रिय कार्य था। राजा को मांसाहार प्रिय था, जबकि रानी शुद्ध सात्विक और शाकाहारी थीं। इसी कारण रानी के हाथों से बने साधारण पवित्र भोजन में राजा को स्वाद नहीं आता था और रानी को महल का भारी और तीखा भोजन पसंद नहीं आता था। फिर भी दोनों एक दूसरे की भावना का मान रखते हुए अपने अपने स्वभाव के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ समय पश्चात यह शुभ संकेत मिलने लगे कि रानी गर्भवती हैं। जब यह शुभ समाचार राजा तक पहुंचा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्हें लगा कि महात्मा का आशीर्वाद अब फल देने लगा है। उन्होंने पूरे राज्य में आनंदोत्सव की तैयारियां आरंभ कर दी। परंतु इस आनंद के समय में राजा विक्रांत का मन एक पुराने अपमान की ओर लौट गया। वह एक ऐसा कटु अनुभव था जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाए थे। वज्रोक राज्य के राजा भीमकेतु ने अपनी पुत्री राजकुमारी शीला के विवाह हेतु एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया था। संयोगवश उस स्वयंवर का निमंत्रण गलती से राजा विक्रांत को भी भेज दिया गया था। राजा विक्रांत के हृदय में पहले से ही राजकुमारी शीला के लिए एक विशेष स्थान था। उन्हें लगता था कि शायद राजकुमारी भी उनके प्रति आदर और स्नेह रखती हैं। परंतु जब राजा भीमकेतु को अपनी भूल का भान हुआ तो उसने तुरंत अपना दूत भेजा और वह निमंत्रण वापस मंगवा लिया। दूत ने संदेश दिया, महाराज विक्रांत, क्षमा करें, यह निमंत्रण भूलवश आपको भेजा गया था। हमारे राज्य की मर्यादा के अनुसार स्वयंवर में केवल कुलीन और सभ्य राजाओं का ही स्वागत होता है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इस आमंत्रण को स्वीकार न करें। ये शब्द राजा विक्रांत के लिए अपमान की अग्नि में घी समान थे। यह मात्र निमंत्रण वापसी नहीं थी, यह सीधा सीधा तिरस्कार था। राजा भीमकेतु ने विक्रांत को असभ्य और अयोग्य मानते हुए अपमानित किया था। उस समय राजा विक्रांत ने यह अपमान सह लिया, परंतु भीतर ही भीतर वह अग्नि वर्षों तक जलती रही। अब जब रानी के गर्भवती होने का समाचार मिला और वंश बढ़ने की शुभ घड़ी आई, राजा के आत्मसम्मान की ज्वाला फिर से भड़क उठी। उन्हें लगा यह वही समय है जब उन्हें अपने पुराने अपमान का उत्तर देना चाहिए। अब उनके मन में एक ही लक्ष्य था, वज्रोक राज्य पर चढ़ाई करना। वर्षों पहले मिला वह तिरस्कार अब असहनीय हो चुका था। उनके हृदय में प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी। परंतु तभी मंत्री ने विनम्रता से उन्हें एक अलग सुझाव दिया। महाराज, युद्ध से कहीं अधिक आवश्यक है राज्य की समृद्धि। क्यों ना हम वज्रोक से मैत्री कर लें? इससे व्यापार भी बढ़ेगा और दोनों राज्य सुरक्षित रहेंगे। राजा को मंत्री की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह बोले, तुम क्या चाहते हो? मैं अपने अपमान को भूल जाऊं, उस राजा भीमकेतु से हाथ मिलाऊं
जिसने मेरे सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। मंत्री ने शांत स्वर में कहा, महाराज, प्रतिशोध से अधिक मूल्यवान है प्रजा का सुख। युद्ध केवल विनाश लाता है, उसमें किसी का कल्याण नहीं होता। राजा को अब लगने लगा कि मंत्री वृद्ध हो चला है और उसमें अब पराक्रम की भावना शेष नहीं रही। यह केवल प्रजा की चिंता करता है और मेरे सम्मान की नहीं। ऐसा सोचते हुए राजा ने निश्चय किया कि अब वह मंत्री से कोई सलाह नहीं लेंगे। राजा ने तुरंत अपने गुप्तचर को बुलवाया और वज्रोक राज्य पर नजर रखने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में गुप्तचर लौट आया और उसने एक महत्वपूर्ण समाचार सुनाया। महाराज, राजा भीमकेतु अपने पुत्र का विवाह कराने के लिए पूरे दलबल के साथ चक्करपुर जा रहे हैं। यह समय उनके राज्य के लिए अत्यंत संवेदनशील होगा। राजा विक्रांत के चेहरे पर एक शांत लेकिन तीखी मुस्कान फैल गई। उन्होंने धीरे से पूछा, तो क्या यह सही समय होगा यदि कोई हमला करना चाहे? गुप्तचर ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल महाराज, यह समय अत्यंत उपयुक्त होगा। राजा विक्रांत ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कहा, अब समय आ गया है, अपमान का उत्तर दिया जाएगा। गुप्तचरों ने एक और महत्वपूर्ण सूचना दी, महाराज, राजा भीमकेतु अगले माह पूर्णिमा को अपने पुत्र के विवाह हेतु नगर से बाहर जा रहे हैं। यह एक सुनहरा अवसर है। यदि आप इसी समय आक्रमण करें तो वज्रलोकपुर की सुरक्षा बहुत कमजोर रहेगी। आप महल पर अधिकार कर सकते हैं और वहां से अपार धन संपत्ति प्राप्त की जा सकती है। राजा विक्रांत के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उन्हें वज्रोक पर शासन करने का कोई लोभ नहीं था। उनका उद्देश्य केवल अपमान का उत्तर देना और धन संपत्ति को प्राप्त करना था। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया। वह दिन आ गया, पूर्णिमा की रात। गुप्तचरों ने सूचना दी, महाराज, राजा भीमकेतु नगर से दूर हैं, अब आक्रमण का समय है। राजा विक्रांत ने इशारा किया और देखते ही देखते वज्रलोकपुर पर आक्रमण कर दिया गया। महल की रक्षा नगण्य थी। सेनापति और सैनिकों ने सहजता से प्रवेश किया और राजकोष को लूटना प्रारंभ कर दिया। वहां की अनुपम संपत्ति, सोना, रत्न, बहुमूल्य वस्त्र, सब कुछ उठा लिया गया। जब तक राजा भीमकेतु विवाह समारोह से लौटे, उनका महल सुनसान हो चुका था। राजकोष खाली था और सैनिकों का वेतन देने तक के लिए धन न बचा था। प्रजा पहले से ही निर्धन थी, अब कर लगाना असंभव था। यह राजा भीमकेतु के जीवन का सबसे बड़ा आघात था। उनका घमंड टूट गया। अपमानित और असहाय वह अपने ही महल में एक सामान्य मनुष्य बनकर रह गए। सबसे बड़ी चोट तब लगी जब उनकी नवविवाहिता पुत्र वधू ने महल में रहने से इनकार कर दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं ऐसे महल में नहीं रह सकती जहां न सुरक्षा है न सम्मान है। मैं अपने पिता के नगर लौट जाऊंगी। अब राजा भीमकेतु अपने ही महल में एकाकी रह गए। उधर राजा विक्रांत महल लौटकर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने गर्व से कहा, अब मेरा अपमान मिट्टी में मिल गया, अब कोई मुझे नीचा नहीं दिखा सकता। वह अपनी विजय का उत्सव मना रहे थे, लेकिन मंत्री की आंखों में गहरी चिंता थी। उसने मन ही मन कहा, महाराज, यह केवल एक विजय नहीं, यह एक अग्नि है। जिस अग्नि ने आज वज्रलोकपुर को जलाया, वह कल हमारे महल को भी भस्म कर सकती है। प्रतिशोध की यह अग्नि कहीं राज्य का भविष्य न जला दे। राजा विक्रांत को भली भांति ज्ञात था कि राजा भीमकेतु हार मानने वालों में से नहीं है। वे मर्म को भेदने वाले योद्धा हैं। उन्हें भय था कि भीमकेतु प्रतिशोध में कोई ऐसी चाल चल सकते हैं जिसमें वह अपनी पुत्री या पत्नी का भी उपयोग कर लें। राजा विक्रांत जानते थे कि यदि भीमकेतु ने कोई गंभीर योजना बनाई तो वह अकेले नहीं, पूरा राज्य उसकी चपेट में आ सकता है, क्योंकि जब अग्नि जलती है तो केवल लकड़ी ही नहीं जलती, सब कुछ स्वाहा हो जाता है। अब मंत्री, जो पहले हर बात में राजा की हां में हां मिलाता था, पूरी तरह बदल चुका था। वह अब केवल राज्य और प्रजा के हित के बारे में सोचता था। कभी जो कठोर शासन में विश्वास करता था, अब उसके भीतर करुणा और विवेक जाग चुका था। उसने स्वयं से कहा, मनुष्य कभी भी बदल सकता है। कोई भी समय सत्य के मार्ग पर आने के लिए उपयुक्त होता है। अब उसे लगने लगा था कि राजा विक्रांत की पुरानी नीतियां, जो कभी उसे उचित लगती थीं, अब राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती हैं। परंतु वह जानता था, जो होना है वह होकर ही रहेगा। इसलिए वह मौन रह गया।
मंत्री को कभी रानी से मिलने का अवसर मिलता था, परंतु जब से रानी गर्भवती हुई थीं, वह अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलती थीं। राजा ने स्पष्ट आदेश दे दिया था कि रानी के कक्ष में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। महल के सभी सेवकों और दरबारियों को यह निर्देश था कि वे रानी के कक्ष के समीप भी न जाएं। यह बात मंत्री को थोड़ी अजीब लगी, परंतु वह मौन रहा। उसे इस बात का अनुमान नहीं था कि इस सन्नाटे के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। समय बीतता गया और वह शुभ दिन भी आ पहुंचा जब रानी ने संतान को जन्म दिया। पूरे महल में आनंद की लहर दौड़ गई। राजा विक्रांत उत्सुकता से उस शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब दाई उनके सामने पहुंची तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। राजा चौंक गए। दाई, तुम इतनी उदास क्यों हो? बताओ, पुत्र हुआ या पुत्री? हमें दोनों ही प्रिय हैं। पुत्री भी लक्ष्मी का रूप होती है, फिर यह चिंता क्यों? दाई ने सिर झुका लिया और कांपते स्वर में बोली, राजन, यह कोई साधारण संतान नहीं है। रानी ने एक अत्यंत विचित्र कन्या को जन्म दिया है। उसका मुख कोमल और सुंदर है, परंतु उसका शरीर पत्थर का है। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। क्या? दाई ने गहरी सांस ली और बोली, हां राजन, ऐसा कुछ मैंने कभी ना देखा ना सुना। वह रो सकती है, दूध पी सकती है, पर उसके हाथ पैर और शरीर का बाकी भाग ठोस पत्थर जैसा है। राजा तुरंत रानी के कक्ष की ओर भागे। वहां जाकर जो उन्होंने देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। रेशमी वस्त्रों में लिपटी वह नवजात शिशु अपने कोमल मुख से रो रही थी, परंतु उसका शरीर सचमुच पत्थर जैसा कठोर था। राजा ने एक गहरी सांस ली और रानी की ओर देखा। अब इस अद्भुत कन्या का क्या किया जाए? रानी ने प्रेम पूर्वक शिशु को गोद में उठाया और दृढ़ स्वर में बोली, महाराज, यह मेरी पुत्री है। यह कोई श्राप नहीं, कोई अभिशाप नहीं, यह ईश्वर का प्रसाद है। इसे त्यागा नहीं जाएगा। हम इसे वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे विधि ने हमें सौंपा है। राजा को आशा थी कि रानी कहेंगी कि इस विचित्र कन्या को कहीं छोड़ दिया जाए, परंतु रानी की आंखों में जो मां की ममता थी वह अलौकिक थी। राजा असमंजस में पड़ गए। क्या यह कन्या कोई चमत्कार है या किसी रहस्य का संकेत? अब महल में एक विचित्र सन्नाटा छा गया था। शांति थी, पर उसमें कुछ गूढ़ रहस्य दबा हुआ था। राजकुमारी के जन्म की खबर पूरे नगर में फैल चुकी थी, परंतु यह कोई उत्सव का अवसर नहीं था। लोग आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। राजा की पुत्री पत्थर की है। राजा विक्रांत महल के भीतर फैलती इन खुसर पुसर बातों से व्याकुल हो उठे थे। उनके मन में अनेक भावों का संघर्ष चल रहा था। एक ओर रानी जो अपनी नवजात पुत्री को हृदय से लगाए बैठी थीं, दूसरी ओर यह प्रश्न, आखिर इस विचित्र कन्या के जन्म का क्या अर्थ है? राजा सोच रहे थे, यदि यह कन्या महल में रही तो लोग इसे अपशकुन मानेंगे। यह मेरे शासन की मर्यादा और प्रतिष्ठा पर भी कलंक बन सकता है। इन विचारों में उलझा हुआ राजा महल से बाहर निकल आए और अकेले वन की ओर चल पड़े। सघन वन में वह यूं ही भटकते रहे। चारों ओर घना अंधकार था, ठंडी पवन बह रही थी और हर ओर एक गहन नीरवता छाई हुई थी। तभी उनकी दृष्टि एक अद्भुत सुंदर स्त्री पर पड़ी। वह किसी साधारण स्त्री के समान नहीं प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य था और उसकी चाल में एक विचित्र आकर्षण था। राजा अनायास ही उसकी ओर खींचते चले गए। उन्होंने श्रद्धा से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? इस घने वन में अकेली क्या कर रही हैं? वह स्त्री हल्के से मुस्कुराई और कोमल स्वर में बोली, मैं एक दूर देश की राजकुमारी हूं। मैंने सुना था कि राजा विक्रांत बड़े प्रतापी और वीर हैं। मैं उन्हीं से विवाह करने का संकल्प लेकर यहां तक आई हूं। राजा कुछ आश्चर्यचकित हुए, पर उन्होंने शांति से कहा, देवी, आपको यह कैसे झात हुआ कि मैं विवाह योग्य हूं? मैं पहले ही विवाह कर चुका हूं। मेरी रानी चांदपुर राज्य के राजा की पुत्री हैं। राजा के इस वचन पर उस स्त्री की आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभर आई। उसने धीरे से कहा, राजन, यह सत्य नहीं है। आपकी रानी किसी राजा की पुत्री नहीं है, बल्कि एक निर्धन किसान गिरिधर की बेटी है जो लखनपुर ग्राम के निवासी हैं। राजा चौंक गए। यह असंभव है। आप यह कैसे कह सकती हैं? आपके पास क्या प्रमाण है? स्त्री मंद मंद मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली,
आप स्वयं सत्य की खोज कर सकते हैं। यदि मेरा कथन असत्य निकला तो मुझे मृत्युदंड दीजिए, किंतु यदि यह सत्य हो तो क्या आप मुझे अपनी रानी बनाएंगे? राजा कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर गंभीर स्वर में बोले, यदि तुम्हारी बात सत्य सिद्ध हुई तो मैं वचन देता हूं तुम्हें रानी बनाऊंगा। वह स्त्री फिर मुस्कुराई। मुस्कान में कोई रहस्य था, उसकी आंखों में कोई अनकही बात। वह बोली, राजन, यदि आप वास्तव में सत्य जानना चाहते हैं तो लखनपुर जाकर देख लीजिए। मैं यहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। राजा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अब संदेह की रेखाएं उभर आई थीं। नहीं देवी, जब मैंने शर्त रख ही दी है तो आपको भी मेरे साथ चलना होगा। यदि आप सच बोल रही हैं तो फिर भय कैसा? स्त्री हंस पड़ी। राजन, मुझे किसी से कोई भय नहीं। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, परंतु पहले यह जान लीजिए, आपकी रानी का असली नाम राजकुमारी नंबर 26 नहीं बल्कि कजरी है। और इतना ही नहीं, उसकी एक जुड़वा बहन भी है, जबरी। यदि आप उसे देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि वह आपकी रानी नहीं है। राजा विक्रांत का हृदय अब तेज धड़कने लगा। क्या यह सब सत्य हो सकता है? क्या उनकी रानी? नहीं, यह तो असंभव प्रतीत होता है। परंतु अब संदेह की अग्नि मन में जल उठी थी। राजा ने अपने घोड़े पर सवार होकर उस रहस्यमयी स्त्री को साथ लिया और बिना समय गंवाए लखनपुर की ओर चल पड़े। गांव पहुंचते ही वह सीधे गिरिधर किसान के घर पहुंचे। दरवाजा खुलते ही उन्होंने देखा कि एक युवती भीतर की ओर भाग गई। राजा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह तो बिल्कुल मेरी रानी जैसी प्रतीत होती है। उसे देखकर राजा का मन विचलित हो उठा। उस युवती की आंखों में भय और घबराहट साफ झलक रही थी। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह हूबहू उनकी रानी जैसी दिख रही थी। राजा की दृष्टि जैसे ही गिरिधर किसान पर पड़ी, वह भय से कांपने लगा। राजा ने क्रोध से गरजते हुए कहा, जबरी तो घर में है, परंतु कजरी कहां है? अब गिरिधर के पास कुछ छिपाने को नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सिर झुकाकर वह धीमे स्वर में बोला, महाराज, कजरी ही आपकी रानी है। राजा को जैसे आकाश से भूमि पर गिरा दिया गया हो। क्या यह सब छल था? उनके मन में अनेक प्रश्न उमड़ने लगे। क्या रानी भी इस छल की भागी थी, या यह किसी अन्य की साजिश थी? गिरिधर की यह सच्चाई सुनते ही राजा विक्रांत के भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने शांति से कहा, गिरिधर, मैं जानना चाहता हूं, मेरी रानी अर्थात कजरी मेरे जीवन में कैसे आई? सत्य सत्य बताओ। गिरिधर कांपते हुए बोला, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। यह सब मंत्री जी का षड्यंत्र था। वही मेरी बेटी को अपने साथ ले गए और कुछ ऐसा किया कि वह राजमहल की रानी बन गई। राजा के मस्तिष्क में जैसे बिजली कौंध गई। अब उन्हें समझ में आया कि मंत्री ने कर माफी की योजना क्यों बनाई थी और क्यों यह सब उनसे छिपाया गया। अब किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। सब स्पष्ट था, मंत्री ने उन्हें धोखा दिया था। राजा ने पास खड़ी उस रहस्यमयी स्त्री की ओर देखा जिसने यह सब उजागर किया था। वह संतोष से मुस्कुराई और बोली, राजन, अब मेरी शर्त पूर्ण हो गई। अब आप अपना वचन निभाइए। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपनी शर्त हार चुका हूं। अब से तुम मेरी महारानी हो, मेरे साथ महल चलो। ये वही चाहती थी। वह शांत मुस्कान के साथ राजा के साथ महल लौट चली। जैसे ही राजा महल पहुंचे, उनका क्रोध फूट पड़ा। वे सिंहासन पर बैठते ही गरजे, सैनिकों, मंत्री और रानी को गिरफ्तार कर लो और उन्हें काल कोठरी में डाल दिया जाए। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया। रानी, जो अब कजरी के रूप में उजागर हो चुकी थी, घबरा उठी। वह रोती रही, महाराज, मुझे एक अवसर दीजिए। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। परंतु राजा के मन में अब उसके लिए कोई स्थान नहीं था। इसके बाद राजा ने एक और कठोर आदेश दिया। उनकी वाणी कठोर हो गई। उस पत्थर की कन्या को जंगल में छोड़ आओ। वह इस महल में रहने योग्य नहीं है। सैनिकों ने उस पत्थर जैसी कन्या को उठाया और गहन वन में ले जाकर छोड़ दिया। गहरी रात थी। चांदनी की हल्की रोशनी जंगल में फैल रही थी। उसी वन में एक लकड़हारा, जिसका नाम मंगल था, अपनी पत्नी के साथ लकड़ियां काटने आया था। काम समाप्त करने के बाद जब वे घर लौटने लगे, तभी उनकी दृष्टि एक विचित्र सी आकृति पर पड़ी। मंगल चौंक कर बोला, यह क्या है? ऐसा जीव तो मैंने कभी नहीं देखा।
उसकी पत्नी भी ठिठक गई और ध्यान से देखा, फिर बोली, यह कोई जीव नहीं बल्कि एक कन्या प्रतीत होती है। देखो कितनी ठंडी और कठोर लग रही है। उसने संकोच करते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक एक चमत्कार घटित हुआ। पत्थर जैसी कठोर प्रतीत होने वाली कन्या कुछ ही क्षणों में एक सुंदर, सजीव और अनुपम बालिका में परिवर्तित हो गई। मंगल आश्चर्य में भर गया। अरे, ये तो किसी देवी जैसी लगती है। इतनी सुंदर कन्या इस वन में कैसे आ गई? उसकी पत्नी ने करुणा भरे स्वर में कहा, किसी ने अपने पाप को छिपाने के लिए इस कन्या को त्याग दिया होगा, पर अब यह अनाथ नहीं है। हम इसे अपनी बेटी मानकर पालेंगे। यह हमारे बुढ़ापे की आशा और संतान बनेगी। मंगल ने पहले थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, परंतु अपनी पत्नी की करुणामयी बातों को सुनकर वह उस बालिका को स्नेह से अपने साथ घर ले आया। उधर महल का दृश्य अब पूरी तरह बदल चुका था। वह रहस्यमयी स्त्री अब महारानी बन चुकी थी। राजा, जो अब तक उसके सौंदर्य और चतुराई से मोहित थे, उसे देखने और उससे मिलने को व्याकुल हो उठे। रात्रि जब शांति की चादर ओढ़े सबको विश्राम देने लगी, तब राजा रानी के कक्ष की ओर बढ़े। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, रानी ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, महाराज, क्या आप अमर होना चाहेंगे? राजा चौंक उठे। अमर? तुम यह कैसी बात कर रही हो? रानी ने एक चांदी के पात्र में दूध रखते हुए कहा, यह कोई साधारण दूध नहीं, यह दिव्य अमृत है। इसे पीते ही आप सदैव युवा, बलवान और अजय हो जाएंगे। राजा विक्रांत अब उसके मोहपाश में पूरी तरह बंध चुके थे। उसके सौंदर्य, वाणी और व्यवहार से प्रभावित होकर उन्होंने बिना विचारे वह दूध ग्रहण कर लिया। परंतु जैसे ही वह अमृत गले से नीचे उतरा, राजा को लगा जैसे उनके शरीर में कुछ बदल रहा हो। शक्ति जैसे धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। पैर कांपने लगे और पूरे शरीर में कमजोरी फैल गई। राजा ने व्याकुल होकर पूछा, रानी, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर क्यों सुन्न होता जा रहा है? रानी मंद मुस्काई और शांत स्वर में बोली, महाराज, यह तो अमृतत्व की पहली सीढ़ी है। अब आप पूर्ण रूप से मुझ पर निर्भर हो गए हैं। अब राजा को बोध हुआ कि वे किसी गहरे षड्यंत्र का शिकार बन चुके हैं। उन्होंने स्वयं को संभालते हुए कहा, रानी, मुझे तनिक अस्वस्थता महसूस हो रही है। मैं कुछ देर विश्राम लेना चाहता हूं। रानी ने विनम्रता से कहा, जैसा महाराज को उचित लगे। राजा किसी प्रकार वहां से बाहर निकले और महल के गलियारों में डगमगाते कदमों से चलने लगे। अब उन्हें अपनी भूल का पूर्ण एहसास हो चुका था। मैंने अपने ही महल में अपने सबसे बड़े शत्रु को स्थान दे दिया, उन्होंने मन ही मन सोचा। रानी निश्चिंत होकर सो चुकी थी। उसे विश्वास था कि अब राजा उसके सामने असहाय हो चुके हैं। परंतु राजा ने तय कर लिया कि इस अवस्था से बाहर निकलने का उपाय उन्हें स्वयं खोजना होगा। प्रातःकाल रानी ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, महाराज, आप तो कमाल करते हैं। रात्रि में मेरे कक्ष में रहने की बात कहकर चले गए। क्या मैं आपको इतनी अप्रिय प्रतीत होती हूं? राजा ने संयमित स्वर में उत्तर दिया, रानी, रात्रि में अचानक एक आवश्यक राजकाज आ गया था। आज मैं आपके कक्ष में ही रहूंगा। रानी मुस्कुराकर बोली, राजन, मुझे लगता है कि आपको कोई गंभीर व्याधि है। चिंता न करें, कुछ अनुभवी हकीम और वैद्य ऐसे रोगों का उपचार करते हैं। क्यों ना आप भी किसी योग्य हकीम से सलाह लें। राजा यह सुनकर भीतर से व्यथित हो उठे। अब रानी उन्हें कमजोर बताकर नीचा दिखा रही थी, बल्कि उपचार के लिए बाध्य भी कर रही थी। परंतु राजा को उपाय सूझ गया। उन्हें स्मरण हो आया कि उद्वंत नगर में एक सिद्ध हकीम रहते हैं जो दुर्लभ रोगों का भी उपचार जानते हैं। उसी दिन राजा विक्रांत उद्वंत नगर के लिए रवाना हो गए। पूरा मार्ग उन्हें रानी की मुस्कान और वह छलपूर्ण वचन याद आते रहे, यह अमृत आपको अमर बना देगा। रात्रि हो चुकी थी जब वे हकीम के पास पहुंचे, अतः उन्होंने वहीं रुकने का निर्णय लिया। प्रातः होते ही राजा ने हकीम से अपनी दशा बताई। हकीम ने उनकी नब्ज जांचते ही गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह कोई सामान्य व्याधि नहीं है। किसी ने आपको धोखे से ऐसी औषधि दी है जिससे आपकी जीवन ऊर्जा क्षीण हो गई है। राजा का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने पूछा, क्या इसका कोई उपचार है? हकीम ने सिर झुकाकर कहा,
यह रोग किसी साधारण वैद्य से नहीं जाएगा। इसे केवल कोई सिद्ध संत या महात्मा ही ठीक कर सकते हैं। यह सुनते ही राजा के मन में बिजली सी कौंध गई। जब से रानी ने वह अमृत पात्र दिया, तभी से यह अवस्था शुरू हुई है। क्या रानी ने भी मुझसे छल किया है? अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि वे फिर से धोखा खा चुके हैं। उनका हृदय क्रोध से भर उठा। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, जैसे ही मैं महल लौटूंगा, इस स्त्री को भी उसी मंत्री की भांति काल कोठरी में डाल दूंगा। राजा आवेश में महल की ओर लौट पड़े। रास्ते भर उनका मन प्रतिशोध की अग्नि में तपता रहा। जैसे ही वे महल पहुंचे, वे सीधे रानी के कक्ष की ओर बढ़े, लेकिन वहां पहुंचते ही उनकी दृष्टि ठहर गई। रानी कक्ष में नहीं थी। राजा ने तुरंत वहां खड़ी दासी से शांत लेकिन कठोर स्वर में पूछा, रानी कहां गई? दासी ने सिर झुका लिया और कांपते स्वर में बोली, महाराज, जैसे ही आप कक्ष से बाहर निकले, रानी महल छोड़कर चली गईं। यह सुनकर राजा के चेहरे का रंग बदल गया। वे बोले, क्या वह चली गई और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं? दासी ने घबराकर आगे कहा, महाराज, वे सिर्फ चली ही नहीं गईं, वे महल का समस्त खजाना भी अपने साथ ले गईं। ये वाक्य राजा के लिए किसी वज्रपात से कम न था। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी, मुट्ठियां कस गईं। यह वही रानी थी जिसे उन्होंने अपनाया था, और अब वहीं उनके विश्वास को चूर चूर कर चली गई थी। कुछ क्षण पहले तक राजा सोच रहे थे कि रानी को दंड देंगे, पर अब उन्हें समझ आ रहा था कि उन्होंने कितना बड़ा विश्वासघात सहा है। उन्होंने फिर से दासी से पूछा, रानी अकेली कैसे जा सकती हैं? महल के द्वारपाल और प्रहरी कहां थे? दासी डरते हुए बोली, महाराज, रानी अकेली नहीं गई थीं। वे अपने मायके से हजारों सैनिकों को पहले ही बुला चुकी थीं। वे सब सुनियोजित ढंग से आए थे। महल के रक्षक कुछ समझ पाते उससे पहले ही वे सब खजाना लेकर निकल चुके थे। यह सुनकर राजा के पांव डगमगाने लगे। उनका चेहरा पीला पड़ गया। दासी ने आगे कहा, महाराज, रानी ने आपके लिए एक पत्र भी छोड़ा है। राजा ने कांपते हाथों से वह पत्र खोला, और जैसे जैसे वे शब्द पढ़ते गए, उनकी आंखों की ज्योति फीकी पड़ती गई। मूर्ख राजा, मैं राजा भीमकेतु की पुत्री कृतिका हूं। तूने वर्षों पहले मेरे पिता का राज्य छल से छीना था। आज मैंने तुझसे वही किया है। मेरे पिता रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए, और मैंने तुझे छल से नीचा दिखाया। तुझे जो औषधि दी गई है, उसका असर धीरे धीरे बढ़ेगा। तेरी शक्ति जाती रहेगी और तू युद्ध करने लायक भी नहीं बचेगा। अब देख तेरा भविष्य कैसा होगा। पत्र पूरा होते ही राजा के हाथ कांपने लगे। उन्होंने खुद को जैसे नंगे आकाश के नीचे पाया। उनका अंतर्मन पूछने लगा, क्या यही मेरी नियति थी? जिसे मैंने रानी समझा, उसने मुझे ही छल लिया, और जिसे मैंने त्याग दिया, वह मेरे प्रति सच्ची थी, जिसने कभी धन को स्पर्श तक नहीं किया। अब उनके सामने कोई उपाय शेष नहीं था। राजा विक्रांत ने निश्चय कर लिया कि इस रहस्यमयी बीमारी का समाधान अब केवल किसी सिद्ध संत महात्मा के पास ही हो सकता है। उन्होंने बिना किसी को कुछ बताए एकांत में वन की ओर प्रस्थान किया। वह अकेले थे, मन उदास था, परंतु हृदय में अब भी एक अग्नि जल रही थी, पश्चाताप और परिवर्तन की अग्नि। चलते चलते वे एक सिद्ध महात्मा की कुटिया तक पहुंचे। विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बोले, महात्मन, कृपा करें, मेरी रक्षा करें। मैं एक गहरे संकट में फंस गया हूं। महात्मा ने ध्यानपूर्वक उनकी ओर देखा। कुछ क्षण मौन रहने के बाद शांत मुस्कान के साथ बोले, राजन, यह संकट केवल तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का परिवर्तन है। अब जो तुम्हें करना है वही तुम्हारी अग्नि परीक्षा होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं किसी भी परीक्षा के लिए पूर्णतः तैयार हूं। फिर राजा विक्रांत ने महात्मा के चरणों में बैठकर अपने जीवन की पूरी कथा कह सुनाई। कैसे उन्होंने अपनी पहली रानी को धोखा समझकर त्याग दिया, कैसे दूसरी रानी ने छल से उनके साथ विवाह किया और राजकोष लूट कर चली गई, और कैसे उन्होंने अपनी ही नवजात पुत्री को जंगल में छोड़ दिया। महात्मा ने शांत मन से सब सुना, फिर गहरी सांस लेकर बोले, राजन, जीवन में कई निर्णय तुमने लिए, परंतु हर निर्णय धर्म और सत्य से प्रेरित नहीं था। तुम्हारी पहली रानी ने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया।
उसका एकमात्र अपराध यही था कि वह एक सामान्य किसान की पुत्री थी। पर क्या तुम यह मानते हो कि सच्चाई केवल राजमहलों में निवास करती है? जिसे तुमने अयोग्य समझा और त्याग दिया, वही तुम्हारी सबसे सच्ची संगिनी थी। उसने कभी तुम्हारे धन की लालसा नहीं की। उसने तुम्हारे कुल की मर्यादा को सहेजा, तुम्हारे राज्य को संभाले रखा। और तुम्हारी पुत्री, जिसे तुमने जंगल में अकेला छोड़ दिया, वह आज भी जीवित है। राजा यह सुनकर चौंक उठे। गुरुदेव, क्या मेरी पुत्री जीवित है? महात्मा मुस्कुराकर बोले, हां राजन, एक लकड़हारा मंगल और उसकी पत्नी ने उसे अपनी संतान की भांति पाला है। वह अब एक सुंदर, बुद्धिमती और गुणी राजकुमारी बन चुकी है। राजा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। कांपते स्वर में बोले, महात्मन, मैंने बड़ा अन्याय किया है, अब मैं क्या करूं? महात्मा बोले, राजन, अपने अपराधों का प्रायश्चित करो, अपनी पुत्री को महल वापस लाओ, अपनी रानी और मंत्री से क्षमा मांगो, फिर धर्मपूर्वक शासन करो, यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। राजा विक्रांत तुरंत उठे और दौड़ते हुए जंगल की ओर गए। वहां उन्होंने मंगल और उसकी धर्मपत्नी को प्रणाम किया, और जब उन्होंने अपनी पुत्री को देखा तो उनके नेत्र भर आए। वह सच में एक दिव्य राजकुमारी के समान प्रतीत हो रही थी। राजा ने उसे हृदय से लगाया और स्नेहपूर्वक बोले, पुत्री, मैं तुझे पहचान नहीं सका, मुझे क्षमा कर दे। राजकुमारी ने प्रेम भरी मुस्कान के साथ कहा, पिताश्री, आप अब आ गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। राजा अपनी पुत्री को लेकर महल लौटे और बिना देर किए अपनी पहली रानी और मंत्री को कारागार से मुक्त किया। वह उनके सामने हाथ जोड़कर बोले, मैंने तुम दोनों के साथ बड़ा अन्याय किया, क्या तुम मुझे क्षमा कर सकोगे? रानी की आंखें नम थीं, पर उन्होंने कोमल स्वर में कहा, राजन, एक सच्ची पत्नी कभी अपने पति से शिकायत नहीं करती। पत्नी का धर्म है अपने पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहना। मंत्री ने भी सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरा जीवन सदा आपकी सेवा के लिए समर्पित रहा है और रहेगा। राजा ने अपनी पुत्री को रानी की गोद में सौंप दिया और फिर प्रजा के सामने एक ऐतिहासिक घोषणा की, आज से मेरे राज्य में किसी निर्धन और धनी के बीच कोई भेद नहीं रहेगा। जब तक मेरी रानी जीवित है, प्रजा से कोई कर नहीं लिया जाएगा। हर प्रजाजन हमारे परिवार का सदस्य होगा। अब राज्य में एक नई प्रभा फैल चुकी थी। राजा विक्रांत अब पहले जैसे कठोर नहीं रहे। वे अब न्यायप्रिय, दयालु और धर्मनिष्ठ बन चुके थे। महल में फिर से सुख और शांति लौट आई थी और राजा विक्रांत की जीवन गाथा ने एक नई दिशा पकड़ ली थी, प्रेम, करुणा और सत्य की दिशा। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यही समाप्त नहीं होती। अब हम जानेंगे कि जो व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की यह कथा ध्यान से सुन लेगा, वह अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहेगा। मित्रों, अब हम सुनने जा रहे हैं सत्यनारायण भगवान की अद्भुत कथा, एक ऐसी कथा जो सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख, कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। कहते हैं, जहां सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, वहां स्वयं लक्ष्मी माता का वास होता है। जिस घर में श्रद्धा से यह कथा सुनी जाती है, वहां दरिद्रता, रोग और अशांति कभी नहीं टिकती, क्योंकि यह कथा केवल भक्ति की नहीं, बल्कि सत्य, आस्था और कर्म की शक्ति का प्रमाण है। दर्शक बंधु, सत्यनारायण भगवान विष्णु के ही रूप हैं। जो इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसका जीवन प्रकाश और समृद्धि से भर जाता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है, तो भगवान स्वयं उसके जीवन में चमत्कार कर देते हैं। तो आइए ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की यह कथा श्रद्धा से सुन लेता है, वह अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहता। अब चलिए आरंभ करते हैं यह पावन कथा, जो स्वयं सत्य की मूर्ति भगवान विष्णु के दिव्य रूप में प्रकट हुई है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत श्रद्धालु था, लेकिन जीवन में गरीबी और कष्टों से परेशान रहता था। एक दिन जब वह भिक्षा मांगने गया, तो रास्ते में उसे एक दिव्य पुरुष मिले। वे स्वयं भगवान विष्णु के रूप में थे। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम अपने जीवन के सारे दुख दूर करना चाहते हो, तो सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करो। यह कथा तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष लाएगी।
ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया, कथा सुनी और भगवान की आराधना की। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में अन्न, धन और शांति का वास हुआ। उसके पड़ोसी भी यह देखकर चकित रह गए। फिर एक व्यापारी ने भी यह व्रत किया और समृद्धि प्राप्त की। लेकिन जब वह विदेश यात्रा पर गया और भगवान के व्रत का विस्मरण कर दिया तो उसका सारा धन डूब गया, जहाज डूब गया। जब उसने पश्चाताप किया और पुनः कथा का आयोजन किया, तब भगवान ने उसे क्षमा कर दी और उसका सारा खोया हुआ वैभव लौट आया। इसी प्रकार सत्यनारायण भगवान हर उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं जो श्रद्धा से उनकी कथा सुनता और सत्य के मार्ग पर चलता है। प्रिय दर्शक बंधु, यह कथा केवल भक्ति की नहीं, बल्कि यह जीवन का संदेश है कि जब मनुष्य सत्य, श्रद्धा और विश्वास से भगवान का स्मरण करता है, तब स्वयं विष्णु भगवान उसके जीवन के हर अंधकार को मिटा देते हैं। जो इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसके घर में लक्ष्मी माता का स्थायी निवास होता है और उसके परिवार में सुख शांति का सागर उमड़ आता है। इसलिए आज इस कथा को श्रद्धा से सुनिए और भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हमारे जीवन में सदा सत्य और भक्ति का प्रकाश बना रहे। दर्शक बंधु, यह थी सत्यनारायण भगवान की अद्भुत कथा, एक ऐसी दिव्य कथा जो हमें सिखाती है कि सत्य, श्रद्धा और सेवा ही जीवन के 3 ऐसे स्तंभ हैं जिन पर सुख और शांति का पूरा भवन टिका होता है। जिस घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, वहां न केवल समृद्धि आती है, बल्कि 7 पीढ़ियों तक उस परिवार पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसके सभी दुखों का अंत होता है और उसके जीवन में ऐसा प्रकाश आता है जो कभी मंद नहीं पड़ता। इस कथा का सार यही है, जो सत्य को अपनाता है, उसके साथ स्वयं सत्यनारायण भगवान खड़े रहते हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन में आस्था है और कर्म में ईमानदारी है, तो भगवान स्वयं आपके जीवन में मार्ग बना देते हैं। तो आज आपने जो कथा सुनी है, उसे अपने हृदय में बसाइए। हर शुभ कार्य से पहले सत्यनारायण भगवान को स्मरण कीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह होगा। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल भैरम इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय सत्यनारायण भगवान की, हर हर महादेव, क्योंकि जब भक्त नाम लेता है तो भगवान स्वयं उत्तर देते हैं।